कैन यू डू दिस टास्क इन लेस देन 5 मिनट? आज का टास्क है डेटा क्लीनिंग। आपके पास एक एम्प्लॉय डेटाबेस है जिसके अंदर फुल नेम है, मल्टीपल फोन नंबर है और ईमेल एड्रेस। आपका टास्क है कि आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेपरेट करना है, फोन नंबर को सेपरेट कॉलम में लिखना है और ईमेल का डोमेन को भी सेपरेट कॉलम में। और उसके बाद हमें एक ऑर्गेनाइज क्लीन डेटा क्रिएट करना है। सो लेट्स डू इट। ये हमारा एम्प्लॉय डेटाबेस है जिसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले मैं एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन को एडिट करके एम्प्लॉय नेम लिख देती हूँ क्योंकि हमारा पहला टास्क है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेपरेट करना। इस टास्क को हम दो तरीके से करेंगे, एक फॉर्मूले से और दूसरी बार शॉर्टकट की से। तो चलिए उसके लिए मैं दो कॉलम इंसर्ट कर लेती हूँ, पहला फर्स्ट नेम के लिए और दूसरा कॉलम लास्ट नेम के लिए। अब हम ऊपर हेडिंग लिख देंगे फर्स्ट नेम एंड सेकंड में लास्ट नेम। अब हम इसमें फॉर्मूला यूज करने वाले हैं टेक्स्ट स्प्लिट। टेक्स्ट स्प्लिट आपके कोई भी टेक्स्ट को स्प्लिट कर देता है यूजिंग डेलिमिनेटर। डेलिमिनेटर कॉमा हो सकता है, डैश हो सकता है, यहाँ पे स्पेस है तो मैं डबल कोटेशन के अंदर स्पेस रखूंगी और एंटर कर दूंगी। यू कैन सी कि अर्णव और शर्मा स्प्लिट हो गया। सो लाइक दिस। अगर आप अभी शॉर्टकट की का यूज करेंगे तो वो काम नहीं करेगा क्योंकि फॉर्मूले बेस पे शॉर्टकट की काम नहीं करती है, वैल्यू पे कन्वर्ट करने के बाद ही वो काम करेगा। तो अभी मैं पूरे डेटा में अपना फॉर्मूले ही कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। इसके बाद हम शॉर्टकट की देखेंगे, शॉर्टकट की से हम कैसे ये काम कर सकते हैं। तो लाइक दिस यू कैन सी कि पूरा डेटा स्प्लिट हो चुका है। अब मैं इस डेटा को रिमूव करती हूँ और अब मुझे पूरा डेटा कैपिटल लेटर में चाहिए। अब मैं फर्स्ट टाइम मैनुअली लिख दूंगी अर्णव और शर्मा, मैंने कैपिटल लेटर में लिखा। हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस ई, दैट इज फ्लैश फिल। सो यू कैन सी कि आपने कैपिटल लेटर में लिखा तो पूरा कैपिटल लेटर में आपका डेटा आ गया। अब हम अपना फोन नंबर स्प्लिट करते हैं। तो फोन नंबर एक ही कॉन्टैक्ट, एक ही सेल में दो नंबर गिवन है, अब हम इसमें स्प्लिट करना है। तो ये भी हम फॉर्मूले बेस पे कर सकते हैं टेक्स्ट स्प्लिट का यूज करके क्योंकि इसमें डेलिमिनेटर है हमारा कॉमा। तो आप डबल कोटेशन के अंदर कॉमा को लिख के इसे स्प्लिट कर दीजिए। सो लाइक दिस यू कैन डू दैट। अब आप सेम इसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। सो पूरे डेटा आपका कवर अप हो गया। अब हम इसे शॉर्टकट की से करके देखते हैं, लेकिन हम फर्स्ट टाइम भी मैनुअली नहीं लिखेंगे। वहां पे नाम था पर यहाँ फोन नंबर है, गलती हो सकती है, इसलिए हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे लेफ्ट। लेफ्ट और टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद कॉमा में 10 क्योंकि 10 नंबर का फोन नंबर होता है। लाइक दिस। अब आप सेकंड वाले पे राइट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सेम कॉमा लगा के 10 लिखने के बाद। अब मैं इसे कंट्रोल प्लस सी करके कंट्रोल शिफ्ट वी करूंगी सो दैट ये वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। अब आप इसमें शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई फ्लैश फिल यूज कर सकते हैं। तो लाइक दिस यू कैन सी कि पूरा डेटा कवर अप हो चुका है। तो चाहे तो आप फॉर्मूले से कर लो, चाहो तो आप शॉर्टकट की से कर लो। बस ध्यान रखना कि फोन नंबर में हमें फॉर्मूला बेस्ड ही यूज करना चाहिए, इसलिए मैंने फर्स्ट में मैनुअली नहीं किया, लेफ्ट और राइट का फॉर्मूला यूज किया। अब हम अपना ईमेल आईडी को सेपरेट कर लेते हैं। हमें डोमेन चाहिए था तो इसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज करते हैं टेक्स्ट स्प्लिट, क्योंकि इसमें हम @ से स्प्लिट कर सकते हैं। तो @ हमारा डेलिमिनेटर है जिसे हम डबल कोटेशन के अंदर रखेंगे। सो लाइक दिस। अब आप इसके एक बार करने के बाद अब इसे फॉर्मूले में वैल्यू में कन्वर्ट कर दीजिए। शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट वी, माइक्रोसॉफ्ट 365 का है ये। तो अब उसके बाद आप फ्लैश फिल का यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस ई का। तो लाइक दिस आप अपने डेटा में से कोई भी टेक्स्ट को स्प्लिट कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला एंड शॉर्टकट की दैट इज फ्लैश फिल कंट्रोल प्लस ई। सो आई होप यू लाइक दिस टास्क। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टास्क। अब हमें रिपोर्ट क्रिएट करना है इसी सेम एम्प्लॉय डेटाबेस को यूज करके, एक न्यू वर्कशीट बनानी जिसमें एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर एंड डोमेन हो। सो लेट्स डू इट। हमें इसी डेटा में से कुछ सिलेक्टेड कॉलम लेके एक न्यू डेटा क्रिएट करना है। तो चलिए हम अपने नई शीट पे चलते हैं। वहां पे हम फॉर्मूला यूज करने वाले चूज कॉल्स। चूज कॉल्स आपको हेल्प करता है कि आप सिलेक्टेड कॉलम को लेके एक न्यू डेटा बना सकते हैं। हम अपने एम्प्लॉय डेटाबेस पे जाके कंट्रोल प्लस ए से पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कॉमा लगाने के बाद जो जो रिक्वायर्ड कॉलम चाहिए उसके नंबर दे दूंगा। सबसे पहले 1, 3, 4, 7, 8 एंड 10, इतने मुझे रिक्वायर्ड कॉलम चाहिए। ध्यान रखिए कि हर एक बीच में कॉमा होना जरूरी है। तो आप 10 लिखने के बाद ब्रैकेट को बंद करें एंड दैट्स इट। ये आपका पूरा डेटा बिना किसी फॉर्मेटिंग के न्यू शीट पे आ गया है। नाउ यू कैन डू दी फॉर्मेट। आप टॉप रो को बोल्ड कर सकते हैं, आप जैसे चाहे इसे डिजाइन कर सकते हैं। सो आई होप यू कंप्लीट दिस ऑफिस टास्क एंड लर्न बोथ द फॉर्मूला। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कैंपस टू कॉर्पोरेट इफ यू वांट टू लर्न जॉब रेडी स्किल्स।